बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो कहते हैं ना कि सजना महफल असा तेरे लिए सजाई है, एक एक शह चन्ना लब के सजाई है। तो जनाब ये महफल सजी है मियाँ नवाज शरीफ के लिए, और मियाँ नवाज शरीफ की इस महफल के चूंकि वो दूल्हा है तो बड़े ऐलान भी होने जा रहे हैं और बड़े रिलीफ का फैसला भी कर दिया गया है। सुबह आपको वो तमाम ऐलानात जो हैं वो सामने आपके आ जाएंगे और आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि वाकई ये महफिल असा तेरे लिए सजाई है। तो जनाब वीलो के आगाज में सबसे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर किया करें, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए। ये आपका हक है और इस पर कमेंट्स देना भी आपकी जो है वो अपना आपका फर्ज भी है कि कमेंट्स दिया करें। तो वीलो के आगाज में जनाब आपको बताते चलें कि आज चूंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासत के दूल्हे के तौर पर उनको कंसीडर किया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अपने 3-3.5 साल दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया है उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इवन के गुज़िश्ता 16 माह की हुकूमत में पीडीएम ने काफी मुश्किल फैसले किए और उस मुश्किल फैसलों की वजह से उन्होंने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। हाँ, आज उनके सम्राट आना शुरू हुए हैं। नो डाउट कि वो ये बार बार कह रहे थे कि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हम मजबूरी में सख्त फैसले कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए आसानी का बाइस होगा। आज पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख की सबसे बड़ी कमी 40 रुपए पर लीटर कम हुआ है। इसके साथ साथ दीगर अशिया खुर्दो नोश की कीमतें भी कम हुई हैं। हाँ, ये जो कमी है ये वो कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरे के मुताबिक है जरा थोड़ी, लेकिन खैर उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो मजीद बेहतर होगा। लेकिन जनाब बात हमने करनी है मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से। अब यहां भी किस्मत का खेल देखें कि जब इमरान खान पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ तो पाकिस्तान के दिन जो है वो अच्छे नहीं रहे। वो पंजाबी कहते हैं ना कि दिन फिर गए। तो पाकिस्तान ऐसे वो बुरे अयाम के घनचक्कर में फंसा के निकल नहीं पाया और अब मियाँ नवाज शरीफ की वापसी जो है वो होने जा रही है। एक तो 4 साल के बाद पाकिस्तान में वापसी और उसके बाद इक़्तिदार में उनकी वापसी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नई और नवीद यानी कि खुशखबरियां लेके आ रहा है। तो जी मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उनके ऐलानात कल आपके सामने आने जा रहे हैं, क्योंकि आज मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। हमने आज की ही आपको ये खबर दी थी, सुबह के जो वीलॉग था उसमें आपको बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए हफाजती जमानत की दरखास्त फाइनल कर ली गई है जो दायर कर दी जाएगी। खैर वो दरखास्त दायर भी होगी और उस पर जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत भी की है। अदालत ने इस पर नैब हुकाम को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। ये एक मैं कहता हूं कि वो फर्जी किस्म का उन्होंने एक तकल्लुफाना काम किया है, वरना इसकी शायद जरूरत नहीं रही थी, क्योंकि आज ही अदालत के सामने नैब प्रोसिक्यूटर ने बता दिया। क्योंकि जब अदालत के सामने इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो अमजद परवेज एडवोकेट साहब ने अदालत के सामने ये दलाइल रखे। उनका कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आकर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। तहम चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो दरखास्त गुजार है यानी कि मियाँ नवाज शरीफ वो इश्तिहारी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी कोई भी शख्स अगर खुद को अदालत के सामने पेश करना चाहे, अदालत के रहमो करम पे खुद को छोड़ना चाहे, तो अदालत उनको ये हर रिलीफ देती है कि उन्हें पेश करने होने का मौका फराहम करती है। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ केसों के हवाला जात दिए जिनमें आसमा अरबाब और अरबाब आलमगीर के केस के अलावा जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के केस का भी हवाला दिया, चूंकि ये ताज़ा केस था और ये केस भी जनाब आमिर फारूक साहब ने ही सुना था, लेकिन जो हवाला दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट का था। जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बंदयाल साहब ने इस मामले का नोटिस लिया और इमरान खान को गिरफ्तारी के दौरान तलब कर लिया था कि जी उनको अदालत में पेश किया जाए। अदालत में उनको प्रोड्यूस किया गया और उनको देखकर बंदयाल साहब ने गुड टू सी यू जैसे तारीखी अल्फाज भी अदा किए थे। तो इस केस का हवाला देते हुए अमजद परवेज साहब ने कहा कि इस केस में भी अदालत ने इस बात को तस्लीम किया था कि अगर कोई शख्स खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दे और इसके लिए दरखास्त दायर कर दे, इवन कि उसकी दरखास्त पर समाअत ना हुई हो या वो दरखास्त दायर करने के लिए अदालत के हाथा में आ जाए, तो फिर भी
वो अदालत की तहवील में आ जाता है, तो लिहाजा उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के लिए ये रिलीफ है तो मियां नवाज शरीफ को भी ये रिलीफ दिया जाना चाहिए। वो वापस आकर अपने केसों का सामना करना चाहते हैं। ताहम इसी मौका पर अदालत की तरफ से नए प्रोसिक्यूटर जो मौजूद थे वहां पे अफजल कुरैशी साहब, उनसे पूछा गया कि जी आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर कोई भी शख्स जो इश्तिहारी है या वो बाहर है तो अगर वो आना चाहते तो हमें कोई इतराज नहीं है। यानी कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की वापसी और उनकी ये जो हिफाजती जमानत है इसकी मुखालफत नहीं की। अब उनकी मुखालफत ना करने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इसमें मेन फरीक तो नैब है। अगर नैब को इतराज नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना 100% यकीनी है। और इस हवाले से कल जो है बाज़ाब्ता तौर पे अदालत को आगाह भी कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है अदालत ने नोटिस जारी किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने जब अदालत के सामने ये बात रखी कि जी हमें एतराज़ नहीं है, जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं फाजल जज, उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा जी ये आप चेयरमैन नैब से हदायत लेके पूछ लें, ऐसा ना हो कि कल आप कहें कि जनाब ये फैसला ही गलत था। अगर आप उनसे पूछ लें जो मेन केस है हम उस पर भी फैसला कर देते हैं। तो खैर उन्होंने वो एक गुस्से का इजहार किया, लेकिन अदालत में एक मौके पे अमजद परवेज साहब पर भी बरहमी का इजहार किया मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। क्योंकि अमजद परवेज साहब ने उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको उनकी अदम हाजिरी पर सजा सुनाई गई, हालांकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बरहमी का इजहार किया। लेकिन वो जिस कंटेंट में बात कर रहे थे वो कुछ और था। यानी कि उनका ख्याल ये था कि ट्रायल कोर्ट ने जब मियां नवाज शरीफ को इवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी तब वो मुल्क में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुना दी गई। तो अब भी उनको रिलीफ जो है वो दिया जाना चाहिए, जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार किया। लेकिन फिर इस मामले को आजम नजीर तारड़ साहब ने कंट्रोल किया और उन्होंने वजाहत अदालत के सामने भी पेश की। और उनका यह भी कहना था कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त भी वापस आए जब उनको सजा सुना दी गई, इसके बावजूद वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वतन वापस आए और उन्होंने खुद को कानून के हवाले किया। वो जेल में चले गए, बीमार बीवी को लंदन में छोड़ के आए। उनकी जेल में कैद के दौरान उनकी अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हुआ। तो अब भी वो आइन और कानून के सामने सरेखम करने के लिए आ रहे हैं। तो लिहाजा उनको रिलीफ जो है वो दिया जाए, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और कल के लिए नैब को कहा है कि जी आप इस पर जवाब दें। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें जो दरखास्त दायर की गई है मियां नवाज शरीफ की तरफ से, उसमें यह बात कही गई है कि जनाब मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे, अदालत तक पहुंचने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इसी तरह यह भी कहा गया कि एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को गैर हाजिरी में सजा सुनाई। पिटिशनर की अहलिया लंदन में जेर इलाज और वेंटिलेटर पर थी। फैसला सुनाने के ऐलान में तखीर की इस्तदा की जो मंजूर ना हुई। सजा का फैसला गैर हाजिरी में सुनाया गया तो पाकिस्तान वापस आकर जेल का सामना किया और अपीलें दायर की। इसी तरह उन्होंने अपनी इस दरखास्त में उन्होंने मुख्तलिफ हवाला जात भी दिए हैं और उनका यह भी कहना है कि जी इससे पहले जब वो पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार रहे तो उनके दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की और उनके दौर में जो है उनको हटाने के लिए मुख्तलिफ साजिशें भी की जाती रही। इसी तरह उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ और उनके खानदान के खिलाफ जो है वो साबका दौर में मुख्तलिफ कवानीन के जरिए जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ भी की जाती रही हैं। अलगर्ज के मियां नवाज शरीफ साहब की इस दरखास्त में ये जो इस्लामाबाद वाला मामला है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब ये इस्लामाबाद, मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि 21 अक्टूबर हफ्ते का दिन है और 21 अक्टूबर यानी कि हफ्ते वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वर्किंग डे नहीं होगा। तो अगर वर्किंग डे नहीं होगा तो फिर मियां नवाज शरीफ को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली मियां नवाज शरीफ के हवाले से कल अदालत ये फैसला सुना सकती है। मैं इस पर प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं जो हालातों वाक़यात हैं इनको मिलाकर कोई एक एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि ऐसा ना हो कि आप समझे कि मैं अदालत के फैसले को आप तक शेयर कर रहा हूं। तो अदालत का फैसला क्या होगा ये कल पता चलेगा। लेकिन हालातों वाक़यात ये बताते हैं, नैब का जवाब ये बताता है जो तैयार कर लिया गया है कि मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा और इम्कानी तौर पर मियां नवाज शरीफ हफ्ते वाले दिन लाहौर में लैंड करेंगे, जलसे से खिताब करेंगे और फिर उसके बाद मंडे या ट्यूसडे को इस्लामाबाद में जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो जाएंगे। यानी कि मियां नवाज शरीफ की वापसी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि जी मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाएगा, तो जनाब अली बात वहीं पे आती है कि सजना महफिल असां तेरे लिए सजाई है।
अगर वो इस महफिल के दूल्हा हैं तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी भी नहीं होगी और मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून एक सियासी जो मोमेंटम है वो पैदा बनाएगी और इस मुल्क में आने वाले इंतखाबात में एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर भी उसको सामने उभरता हुआ देखा जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।